हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ और अभी क्या था, मैं थोड़ा फ्री थी तो मैंने सोचा बात कर ली जाए। और जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, मैंने एप्रन नहीं डाला हुआ। एक्चुअली क्या है, अब एप्रन इसलिए नहीं डाला हुआ क्योंकि जैसे मैं एप्रन भी पहन लेती हूँ ना, तो हमें तो गर्मी लगने लगती है, एक्सरसाइज करवाते हैं और जो पेशेंट्स होते हैं वो फ़ैन वगैरह बिल्कुल ऑफ करवा देते हैं। तो मैंने ना आज एप्रन नहीं डाला हुआ कि मुझे गर्मी लगे, क्योंकि ये वाला जो सूट है ना पूरा फुल स्लीव्स का है, मतलब थोड़ी बहुत ही कम है और इसमें गर्मी लगाती है। और जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया हुआ है, मतलब मैंने आई मेकअप किया हुआ है, लाइनर वगैरह लगाया हुआ है, नेल पेंट लगाया हुआ है। एक्चुअली क्या है, मैं अपने मायके जाने वाली हूँ आज, तो यहाँ पे सोची थी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, इसलिए एक पेशेंट को जल्दी का अपॉइंटमेंट दे दिया था, बट वो नहीं आ रहा है। मैं भी खाली हूँ, थोड़ा सा देख के फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। सैंडी भी यहीं आएगा, सैंडी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो उनकी मैम से बात हो गई थी एग्ज़ाम होते ही, और मतलब हम इसको स्कूल से ले सकते हैं। पापा जी यहाँ ले, पापा जी, और फिर यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे। और हम किस पर्पज़ से जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लोग जानते होंगे, शादी के बाद जात लगना एक रस्म होती है, जात लगाई जाती है इस तरह से। तो जो मेरी दोनों भाभियाँ हैं, दोनों की ही ये वाली रस्म नहीं हुई है, तो दोनों की साथ में हो जाएगी। ऐसे अगर आपकी कोई नंद है तो आप साथ में, उनका होना भी अच्छा माना जाता है। तो दीदी का तो आपको पता ही है, दीदी का दूर का चक्कर पड़ जाता है और हम ठहरे लोकल आदमी, तो हम मतलब इतनी तो कोशिश मैं कर ही सकती हूँ कि मैं अवेलेबल हो जाऊँ ऐसी चीज़ों में। तो बस आज मैं वहीं के लिए निकलूँगी और दिखाऊँगी आपको, कोशिश करूँगी पूरा दिखाने की कि कैसे कैसे होगा। वैसे ना मेरा अंदाज़ा है रात तक पहुँचेंगे, तो अंधेरे में तो शायद मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, बट देखूँगी जितना मुझसे हो सकेगा, ठीक है। और बस अभी मैं खाली बैठी हुई हूँ वक्त से पहले आकर। आज मैं सस्ती का एग्ज़ाम था, जो जैसे मेरा हो गया था, वो में हमारे मामा के घर में जो लोग थे वो टेंपल से, तो उन्होंने हमें भी बुलाया। गंगा लेवल के पास वहाँ भी जाएंगे ना। और फ्रेंड्स, ये है रास्ते का सीन। यहाँ पर क्या है, सैंडी का जैसे कि एग्ज़ाम है, एक दिन का गैप है, लेकिन पता है कि एक दिन में जब वहाँ जाएंगे, अपने मामा के घर जाएंगे, तो स्टडी तो होने से रही। तो थोड़ा बहुत ही मेट्रो में याद कर रहा था, सीरियस हो गया। इसी ने बोला था कि नोटबुक भी ले चलना। बैठ जियो ना, अब उन्हें बेटा फोन उतार लो। कहाँ का है? चप्पल आ गए तो सारे। हाँ, आगे इसके शूज तो रख। पहले डिक्की तो बंद करा लो। हाँ, तो फिर ना स्पेस पता। चलो अभी लूंगी मैं। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। दादी के पाम में क्या है इसमें? खिड़की के सहारे बैठे। हाँ, कुछ ज्यादा ठीक बैठ गए हो। हाँ, ये बड़े कंफर्ट में, ये ऐसे जैसे सहारे तक बैठे हैं ना, इस तरह से बैठ जाए ये। और यहाँ पर फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया, हम अपने मायके पहुँच चुकी हूँ और मैं घर से सीधा मतलब 5 मिनट मुश्किल से रुके होंगे, हम निकल लिए थे क्योंकि मेरा ही वेट हो रहा था, सब लोग टाइम से आ गए थे। और यहाँ पर क्या है, आपने सीटिंग अरेंजमेंट देख ही लिया। अब की बार हमने कुछ डिफरेंट किया है, मतलब ये आइडिया जो बड़ी भाभी उनका था कि सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं, उसके ऊपर बैठ जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, मतलब किसी को ना गोदी में नहीं लेना पड़ेगा, सभी कंफर्टेबली बैठेंगे अपने। तो इस तरह से हो रहा था यहाँ पर। और जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, बच्चों का स्नैक टाइम शुरू हो जाता है। कुछ खाना वैसे हम जब भी ऐसे जाते हैं अपना घर से बना के भी लेके जाते हैं। और ये देखें नोएडा का सीन, मतलब वही है। मुझे तो ऐसे सीन्स बड़े अच्छे लगते हैं, वापस अपनी यादें, मतलब ऐसे लगता है कि कभी इन रोडों पे मतलब सफ़र किया है तय। अच्छे लगते हैं मुझे यहाँ के रोड्स। और यहाँ पर देखिए, बच्चों का स्नैक टाइम शुरू हो चुका है। और ये स्नैक टाइम ऐसा होता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो बिल्कुल प्रॉपर तैयारी के साथ आते हैं कि छोटा छोटा कुछ कुछ बच्चे स्नैक्स लेते रहें, और प्लस कुछ खाना भी था। मुरादाबाद में नहीं हो, गंगा जी बात करके मुरादाबाद तो आएगा। अम्मा भैया उड़ा दे भैया। मैसेज के बाद गाड़ी में कॉल मैसेज आया था जब आप बाहर गए थे। भैया चाबी की, चलो करो। और जैसे
मैंने आपको बताया था ना कि बच्चों का स्नैक टाइम चलता ही रहता है, तो कुछ कुछ चीज़ें थी वो बैग में ना, जैसे एक बैग कर लेते हैं तो खुद देखते रहते हैं कि क्या क्या है और बस यही चीज़ चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा देर नहीं होती। शुरू में इन्होंने बनाना लिया था, थोड़ी ही देर बाद फिर इनको ये था कि अब जो हमारे ये बिस्किट चिप्स ये सब होते हैं ये सब निकाल लिए जाएँ, तो बस वही सब खाने पीने में लगे हुए हैं। रास्ता वहीं जाना है। अरे तुम्हारे को सब्जी में कहते आ रहे हैं कि यूं ही है। बहुत दूर जाना है ना, और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि मीरा की जात लगती है, तो इसके लिए हम गढ़ मुक्तेश्वर आए हैं। और यहाँ पर क्या है, आज के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। हम यहाँ पर सोमवार को आए थे और रात में रुके थे। अगले दिन मंगलवार जैसे कि आज है, और हम आज सुबह में वापस आए हैं। और यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा था। पहले तो जाम में ही चलते रहे, लेकिन फिर वही है, जिस औरों से पूछने पे फिर समझ में आया कि यहाँ ऐसे जाम में रुकने से फ़ायदा नहीं है। फिर हम लोग बीच में उतर के पैदल गए थे आगे कुछ दूर, और फिर वहाँ पर जैसे जो प्रोसीजर होता है वो सब किया था। भाई साहब अरे भाई साहब रजगार जाना है। धन्यवाद भाई साहब। यूँ कहना आगे से लेफ्ट में से एक रास्ता जाता है, गाँव में से मांग रहा है क्या? हाँ मतलब आगे से इधर। तो अभी तो क्या था, जो जाम था ना उसी में हम धीरे धीरे चल रहे थे। मतलब जाम ऐसा होता है कि इसके लिए, इस वाले के लिए ना हम मेंटली प्रिपेयर थे, क्योंकि ऐसी जगहों पे ना आज के दिन वैसे भी भीड़ बहुत सुनी थी कि भीड़ बहुत मिलने वाली है, तो मेंटली प्रिपेयर थे। और फिर बच्चों के साथ वही है ना, मतलब आराम से टाइम गुजर रहा था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी जाम के नाम पे, वरना जाम के नाम पे ना बड़ा अजीब सा मन हो जाता है। अभी तो नहीं चाहिए ना, जैसे इसको कहाँ छत ये वाली वाइट वाली बेटा, एक तो मैंने पीछे लगा था कि अब वो चाहिए तो बोल देते, वरना वाइट वाली बोल रही है। ये दी मैं लगा रहा हूँ, मुझे चुभ रहा है पीछे। ये नहीं, कौन सी है? तो बड़ा पैसी दिखाओ कौन सी कंबल है? मम्मा होएगा। हाँ ये वाला ये चाहिए। हाँ, चलिए तो मुक्की जो तुम्हारे पास है वो मिल। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हम लोग बीच में उतर के आगे पैदल चले गए थे। तो यहाँ पर क्या देखिए इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे क्या था, अपने घर से गुड़ और चावल होते हैं वो लेके आते हैं। फिर यहाँ पे जो अंगीठी नहीं, ये जो मिट्टी का बर्तन था ये मिल रहा था, और साथ में उपले लेने होते हैं 5 उपले। और यहाँ पर अपनी आग लगा के उन उपलों से अपने जो चावल होते हैं वो बनाने होते हैं। उसमें कुछ सिक्का डाल देते हैं, जैसे कि जो भी आपको सिक्के डालने हैं उनका 5 का 10 इस तरह से। और यहाँ पे मीठे चावल बनाए जाते हैं। उनका जो प्रसाद बनता है उनको लेके आगे जो मीरा की रेती नाम से है मंदिर, वहाँ पे जाया जाता है। वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर वापस आके फिर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसको खाते हैं। तो देखिए जो भाभी लोग हैं यहाँ पर इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे और भी है ऐसे, मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कि काफ़ी लोगों ने किया हुआ है ये चीज़। तो इस तरह से भीड़ बहुत सारे थे यहाँ पे। मैंने बस थोड़ा सा क्या कि धुआं बहुत हो रहा था, यहाँ पे सबके आंसू निकल रहे थे क्योंकि धुआं बहुत उठ रहा था। सब लोग ये वाला जो प्रोसीजर कर रहे थे, कुछ इस तरह से है। और यहाँ आप मेरी हालत देख सकते हैं आंसुओं से, कैसे मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे, आए जा रहे थे, क्योंकि वो ये आंखों में धुआं लग रहा था। बच्चों को तो हमने एक साइड पे बिठा दिया था, फिर भी थोड़ी जगह देख के जहाँ धुआं कम था, लेकिन हम जैसे घूम रहे थे ना तो यहाँ ऐसा हाल है। तो फ्रेंड्स, जो मीरा की जात वाली जो रस्म थी वो हो चुकी थी। उसके बाद हम आगे की तरफ निकल गए थे ब्रज घाट की तरफ, और ये रास्ते का सीन है, रात हो चुकी थी, कहीं सुनसान रास्ते थे और कहीं जाम वाम भी मिल रहा था, तो इस तरह से रहा था। और जो मीरा की जात की रस्म है, अगर आपके यहाँ भी होती है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके होती है नहीं होती। और इसके आगे का वीडियो मैं जल्दी शेयर करूँगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोज़ देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।